हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्यों हो जाती है देर गवर्नमेंट जॉब लेने में। आप अगर जैसे कि हमने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर जब जॉब करते हैं तो सैलरी आने लग जाती है, तो फिर हमें क्या करना है, ये गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेनी है या नहीं लेनी। तो हम उसी में क्या करते हैं, जॉब, घर, फिर उसी में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ टाइम बाद लगता है कि गवर्नमेंट टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर हम गवर्नमेंट टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं। जब हम गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते हैं तो फिर जो हमारे आसपास के कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं है, एग्जाम नहीं निकलेगा और वैकेंसी नहीं आएगी, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत करो। तो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आपको प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट करना है। दोनों जॉब अच्छी है, ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट अच्छी है गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी है और प्राइवेट अच्छी नहीं है। आप किसी भी एक चीज को अच्छा और बेकार नहीं कह सकते। वो आपके विचार है, आपके व्यूज हैं कि आपको कौन सी जॉब लेनी है। आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, या आपको प्राइवेट जॉब करनी है, वो कौन से डिपार्टमेंट में करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। तो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप तभी ना फिर प्राइवेट जॉब ज्वाइन मत करिए। अगर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो आप आराम से ग्रेजुएशन के बाद जिस भी चीज में आपको जिस भी डिपार्टमेंट के फॉर्म के लिए अप्लाई करना है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट में ही जाना है तो प्राइवेट कोई भी कंपनी है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी कोर्स करना है, कोई एक्स्ट्रा आपको एजुकेशन लेनी है, तो उसी में आपकी प्रोग्रेस के लिए वो चीज करिए जिससे आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिले। हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी प्राइवेट स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, फिर हम वहां पे काम करते करते सोचते हैं कि गवर्नमेंट में जाना चाहिए और आराम से गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हैं और जॉब सही रहेगी और वैकेंसी भी निकल रही है, ठीक है। तभी हमने क्या किया, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। वो मन है ना हमारा, जब प्राइवेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए कह रहा है, गवर्नमेंट की हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मन में आ रहा है कि नहीं ये जॉब सही है, यहाँ पे टाइम भी मिल रहा है, इतना वर्क प्रेशर भी नहीं है, सैलरी भी ठीक मिल रही है और गवर्नमेंट मेरा निकल भी नहीं पाएगा, ठीक है। अपने आप ही बिना प्रिपरेशन करे, बिना एग्जाम दिए मैंने रिजल्ट को डिसाइड कर दिया कि मेरा एग्जाम नहीं निकल पाएगा, जो मैं कर रही हूँ वो ही सही है। अब जब प्राइवेट कर रही थी तब मन में बार बार मेरा मन बेचैन था कि गवर्नमेंट करूं। अब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अब मेरा मन बोल रहा है कि नहीं, जो प्राइवेट कर रहे हो वो ही कंटिन्यू करो, गवर्नमेंट में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अपने मन को, जो आपका मन है ना, कभी ये ए करो कभी बी करो, वो नहीं करना है आपको। आप अगर कोई भी वर्क प्रेशर नहीं है, मतलब फैमिली प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, कोई जरूरत नहीं है, तो आप बिना कुछ सोचे अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपनी पूरी पढ़ाई होने के बाद उस डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन करिए। तो आप टाइमली अपनी एज से पहले ही, मतलब बहुत लेट नहीं होगा। और हमें बहुत लेट, हम लोग क्या होता है बहुत लेट सोचते हैं कि अब फैमिली भी है, थोड़ा ऐसी कोई जॉब पकड़ते हैं इसमें टाइम भी सही हो, टाइम के साथ साथ फैमिली को भी देख सके, जॉब भी इजिली मैनेज हो जाए, तो चलो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। तो अब हम क्या, जो काम हमें पहले करना चाहिए था वो काम अब कर रहे हैं हम, ठीक है। बट अगर वो काम हम पहले ही कर लेते तो टाइमली जॉब एग्जाम क्लियर करते और सिलेक्शन हो जाता, और करंटली अब हम जॉब कर रहे होते। बट हमने अपना टाइम वेस्ट क्या किया, जब प्राइवेट कर रहे थे तब हमने प्राइवेट 5-6 साल करने के बाद तब हमने डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जो 5-6 साल मैं पीछे चली गई हूँ, जो अब मैं कर रही हूँ, अगर वो मैंने 5-6 साल पहले किया होता तो मैं पढ़ाई के टच में भी होती, मैं इजीली एग्जाम क्लियर कर लेती, फर्स्ट टाइम में कर लेती। तो जब आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपने मन में डिसाइड कर लिया है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, तो आप कहते ना मतलब
बस अब मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मुझे हार्ड वर्क करना है, तो आप प्रिपेयर रहिए। आप सोच रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप कुछ सीखोगे और आप इजीली इसके साथ साथ भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो आपको डरना नहीं है। बस आपको ये मन में रखना है कि अब मुझे जो घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका मेन मोटिव ही सिर्फ प्रिपरेशन करके एग्जाम निकालना है, मुझे उनके बराबर एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी है और मुझे एग्जाम भी निकालना है। तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तभी मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी। आपको नहीं सोचना है कि वो 3 आवर्स पढ़ रहा है तो मैं 1 आवर पढ़ूं, नहीं, आपको भी 3 आवर्स, आपको पूरी प्लानिंग करनी है कि कैसे आप टाइमली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप 10 to 5 जॉब करके आए, फिर आपने थोड़ा घर में कुछ अपना काम वाम किया, फिर आपको रात में अपनी पढ़ाई को टाइम देना है, आपको मॉर्निंग में जल्दी उठ के टाइम देना है, तो आपको टाइम निकालना है। और ऐसा नहीं कि आप जॉब के साथ एग्जाम नहीं निकाल सकते, ठीक है, आप जॉब के साथ भी इजीली एग्जाम निकाल सकते हो, बट आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये रेगुलर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप वीकली अपना टाइम टेबल बनाइए, जिससे मानिए आपने मंडे में वो वीकली आपने सेट कर लिए कि मुझे इस वीक में कोई भी 6-7 टॉपिक आपने सिलेक्ट किए कि मुझे ये टॉपिक करने हैं। हो सकता है आपको मंडे में टाइम नहीं मिला, मंडे में जो आपका जहां भी आप वर्किंग हो वहां ज्यादा वर्क प्रेशर था, तो आप इतना टाइम नहीं दे पाए, या घर आके कोई गेस्ट आ गया, आपको टाइम नहीं मिला, बट जो आपका टारगेट है वीकली, वो आपको वीकली ही कंप्लीट करना है। तो आप ऐसा पूरा प्लानिंग करके चलिए और आप इजीली एग्जाम निकाल लोगे। किसी की कही बात पे बिल्कुल मत जाइए कि आप जॉब कर रहे हो तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, जो कोचिंग कर रहे हैं वो ही एग्जाम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आप सिर्फ कर्म करिए, आप सिर्फ अपना 100% दीजिए, टाइमली पढ़ाई करिए, क्वालिटी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तो आपका एग्जाम जॉब के साथ आप इजीली एग्जाम निकाल लोगे। और अगर कोई प्रेशर नहीं है तो फालतू में कोई भी टाइम पास के लिए जॉब मत पकड़िए कि आप अभी टाइम पास के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जॉब पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर सैलरी मिलती है, फिर आराम से खुश रहते हैं, फिर सोचते 7-8 साल बाद कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ये तो मेरी डिपार्टमेंट की नहीं है, ये तो मेरी क्वालिफिकेशन में जो सब्जेक्ट है उनसे मुझे उसका कोई यूज नहीं है, मुझे अपनी प्रोफाइल की देखनी चाहिए। तो भले टाइम लगे आपको जॉब पाने में, तो आप टाइम दो, अच्छे से तैयारी करो, आपका एग्जाम आज नहीं तो कल निकलेगा, बट निकल जाएगा। आप अपने आप पर यकीन रखिए और तैयारी करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद कौन सी जॉब कर रहे हैं या फिर किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। और जो भी मेरी वीडियो से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, या जिस भी फील्ड में वो वर्किंग है उस फील्ड में और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।